जिनकी कुर्बानियों का तसलसल, जिनका ताल्लुक उस मसलक से है कि जिनके अकाबिर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को, इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर साजिश को अपनी जानों का नजराना देकर नाकाम बनाया। आज यहां पर जितने भी नौजवान तशरीफ फरमा है, हम सबका रूहानी ताल्लुक हजरत शाह वलीउल्लाह से मिलता है, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत शाह इस्माइल शहीद से मिलता है। मेरा और आपका ताल्लुक उस सलीम शख्सियत से मिलता है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज ने अपने नापाक आज़ाइम की तकमील के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा किया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस अंग्रेज के सामने हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी एक ऐसी शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर साबित हुए कि अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। अंग्रेज जो आज़म लेकर आया था, जो बातिल नजरिया लेकर आया था कि मेरा मकसद हिंदुस्तान के नौजवानों की ऐसी जहन साजी करनी है कि वो देखने में तो मुसलमान नजर आए लेकिन उनका दिलो दिमाग अंग्रेजी बन जाए, उनका दिलो दिमाग इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो, उनके दिलो दिमाग से इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो। लेकिन इस नजरिए के मुकाबले में मेरे और आपके अकाबिर ने भी एक नजरिया पेश किया, एक फिक्र पेश की, एक दावत दी कि हमारा मकसद हिंदुस्तान के नौजवानों की ऐसी जहन साजी करनी है कि वो रंगों नस्ल के लिहाज से तो हमें हिंदुस्तानी नजर आ रहे हो, लेकिन जहन के एतबार से, आज़म के एतबार से, फिक्र के एतबार से वो इस्लामी नजर आ रहे हो। मौलाना कासिम नानोतवी के इस नजरिए के सामने, इस आज़म के सामने, इस जज्बे के सामने अंग्रेज का नजरिया नाकाम हुआ और अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मेरा और आपका ताल्लुक उन अजीम हस्ती से है कि जिसको शेखुल हिंद कहा जाता है, जिसको शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी कहा जाता है। वो महमूदुल हसन देवबंदी जिसकी जिंदगी की आखिरी तमन्ना भी ये थी, काश मुझे बिस्तर पर मौत ना आती, मैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए मैदान में शहीद हो जाता। मेरा और आपका ताल्लुक उस अजीम हस्ती से है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से, जिसको याद किया जाता है, जिसने इसी कराची के खालिद जिना हाल में अंग्रेज को ललकारते हुए ये पैगाम दिया था कि अंग्रेज, अगर मैं अंग्रेज ने कहा कि अपना फतवा वापस ले लीजिए कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, तो उस मर्दे कलंदर ने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर उसको यूं ललकारा था कि मैं भी आज कफन साथ लेकर आया हूं, मैं फांसी के फंदे को तो छोड़ सकता हूं, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ दिए हुए फतवे से एक जर्रा बराबर भी पीछे नहीं हट सकता। मेरा और आपका ताल्लुक उस अजीम हस्ती से है जिसको मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी के नाम से याद करते हैं, जिसने तहरीक खत्मे नबूवत के मौका पर जब उनको बर्फ के टेलों पर लिटा दिया जाता है, एक अंग्रेज, एक फौजी जर्नल आकर कहता है कि अरे इससे पूछो तुम्हारी जिस्म की हड्डियां तो ठंडी हो गई होगी, तो उस मर्दे कलंदर ने जवाब दिया, हाँ मेरे जिस्म की हड्डियां तो तुमने ठंडी कर दी है, लेकिन मेरा ईमानी जज्बा, मेरा ईमानी वलवला, मेरी ईमानी फिक्र को तुमने पहले से दोबारा कर दिया है। मेरा और आपका
ताल्लुक तो उस सदीम हस्ती से है जिसको मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद कहते हैं, जिसने वक्त के वज़ीर आज़म को यह बात कही थी कि अगर तुम खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कदम रखना चाहते हो तो वो चीज जिसको पिए बगैर, जो शराब जिसको पिए बगैर तुम्हारे लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं, तो अगर तुम खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कदम रखना चाहते हो तो उसको इस्लामाबाद में छोड़ कर आओगे। मेरा और आपका आज़म जवान है, हम उन लोगों से साथ ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने इस्लामी निजाम के हवाले से, इस्लाम के हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया। आज का ये प्रोग्राम भी उन तमाम कुव्वतों को, उन तमाम लादीन कुव्वतों को पैगाम है कि जिस तरह अंग्रेज को इस मुल्क से हमने भगाया था, हमारे अकाबिर ने भगाया था, ये नौजवान उनको पैगाम दे रहे हैं कि अंग्रेज के वफादार अगर इस मुल्क में एक दफा फिर अंग्रेजी निजाम को लाने के लिए कोशिशें करेंगे, अंग्रेज की तमाम तर साजिशों को अगर इस्लाम के खिलाफ अंग्रेज के आलाएकार बनकर, यहूदियों के आलाएकार बनकर इस मुल्क में फैलाने की कोशिश करेंगे तो आज भी उनको वही जवाब दिया गया था जो शामली दिया जाएगा, जो शामली के मैदान में दिया गया, जो माल्टा के मैदान में दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरह खड़े होकर इस्तिकबाल की